बाबा का चमत्कार, एक अनकही यात्रा। दृश्य एक, पर्वतीय शांति और एक बेचैन मन। हिमालय की गोद में बसा कैंची धाम, जहां हवा में भी एक अजीब सी शांति घुली थी। हरे भरे पहाड़, कलकल करती नदी और पक्षियों का कलरव, सब कुछ इतना दिव्य था कि किसी का भी मन शांत हो जाए। लेकिन उस दिन दिल्ली से आए युवा व्यापारी आकाश का मन अशांत था। बड़े बड़े सौदों में उलझा, हमेशा तनाव में रहने वाला आकाश यहां सिर्फ अपने दोस्त विक्रम के कहने पर आया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। विक्रम, जो बाबा नीम करोली के भक्त थे, अक्सर बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनाया करते थे। आकाश को यह सब सिर्फ कल्पना लगती थी। यार विक्रम, ये सब क्या है? यहां आकर मेरा स्ट्रेस और बढ़ रहा है। दिल्ली में मेरे कई जरूरी काम रुके पड़े हैं, आकाश ने खींचकर कहा। विक्रम मुस्कुराए। आकाश, बाबा कहते थे, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। थोड़ा धैर्य रख, यहां मन को शांति मिलती है, काम अपने आप बनते हैं। आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे उसकी फैक्ट्री में एक बड़ा ऑर्डर फंस गया था। लाखों का नुकसान होने की आशंका थी। उसने कई कोशिशें की, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। दृश्य 2, मंदिर में एक अजीब मुलाकात। अगले दिन सुबह विक्रम आकाश को मंदिर ले गए। वहां भक्तों की भीड़ थी। आकाश ने देखा कि एक कोने में एक वृद्ध महिला बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और निराशा थी। क्या हुआ माँ जी? विक्रम ने पूछा। महिला ने सिसकते हुए बताया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बस बाबा के पास आई हूं, सुना है वे सब ठीक कर देते हैं। आकाश को दया तो आई, पर मन ही मन सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के एक सेवक ने महिला को प्रसाद दिया और कहा, बाबा ने कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। बस यह प्रसाद उसे खिला देना और मन में बाबा का नाम लेना। महिला ने आश्चर्य से प्रसाद लिया और आंखों में चमक लिए उठ खड़ी हुई। आकाश ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? बाबा तो यहां नहीं है। उसने विक्रम से पूछा, बाबा कहां हैं? किसने कहा यह सब? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा हमेशा यहीं हैं, हर जगह। वे अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। आकाश को यह बात समझ नहीं आई। दृश्य 3, आकाश का पहला अनुभव, भोजन का चमत्कार। शाम हुई। कैंची धाम में एक परंपरा थी कि मंदिर में आने वाले हर भक्त को भोजन कराया जाता था। लेकिन उस दिन अचानक मेहमानों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई। भंडारे में खाना कम पड़ गया। सेवादार घबरा गए। उन्होंने बाबा के एक पुराने भक्त रामाधीन काका से सलाह ली। रामाधीन काका ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, बाबा का नाम लो, यह प्रसाद कम नहीं पड़ेगा। आकाश यह सब देख रहा था। उसे लगा, अब तो सब भूखे रह जाएंगे। लेकिन रामाधीन काका ने अपने हाथों से भोजन परोसना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि बर्तन खाली होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ जितना था उससे कहीं ज्यादा लोगों को परोसा गया और फिर भी बच गया। आकाश अवाक रह गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि बर्तन आधे भी नहीं भरे थे, पर सैकड़ों लोगों ने भरपेट भोजन किया। यह कोई जादू था या कोई भ्रम? यह कैसे हुआ विक्रम? आकाश ने फुसफुसाते हुए पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, यह बाबा की कृपा है। उन्होंने कई बार ऐसा किया है। उनके भंडारे में कभी कोई भूखा नहीं जाता। दृश्य 4, रहस्यमयी अग्नि और बाबा की उपस्थिति। अगले दिन आश्रम में हवन होना था। अग्नि प्रज्वलित की गई, पर कुछ देर बाद ही वह बुझने लगी। कितनी भी कोशिश की जाए, अग्नि तेज नहीं हो रही थी। सभी चिंतित हो गए। यह एक अपशकुन माना जाता था। रामाधीन काका फिर आगे आए। उन्होंने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, अग्नि बुझ नहीं सकती, यह बाबा की अग्नि है। बस थोड़ा घी और डालो और बाबा का स्मरण करो। कुछ लोगों ने संशय से घी डाला और अचानक चमत्कार हुआ।
बुझती हुई अग्नि प्रचंड रूप से धधक उठी। उसकी लपटें इतनी ऊंची गईं कि आकाश भी देखकर हैरान रह गया। उसे लगा जैसे बाबा स्वयं वहां उपस्थित होकर अपनी शक्ति दिखा रहे हों। उसके मन में बाबा के प्रति सम्मान का भाव जागने लगा। दृश्य 5। दिल्ली से एक फोन कॉल और बाबा का दूर संकेत। अगले दिन सुबह जब आकाश मंदिर के प्रांगण में बैठा था, उसका फोन बजा। यह उसके दिल्ली के मैनेजर का फोन था। सर, खुशखबरी, हमारा वो फंसा हुआ ऑर्डर क्लियर हो गया है। जिस क्लाइंट ने मना किया था उसने अचानक अपनी शर्तें मान ली हैं। सब कुछ ठीक हो गया है। मैनेजर की आवाज में उत्साह था। आकाश को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। क्या? कैसे? मैंने तो सोचा था कि अब वह ऑन ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा। मैनेजर ने बताया, मुझे भी नहीं पता सर। कल रात अचानक उस क्लाइंट का फोन आया और उसने कहा कि वह डील फाइनल करना चाहता है। उसने कुछ ऐसी बातें बताईं जैसे उसे किसी ने समझाया हो कि इस डील से उसे ही फायदा होगा। बड़ा अजीब था सर। आकाश ने फोन रखा और विक्रम की ओर देखा। विक्रम मुस्कुरा रहे थे जैसे वे सब पहले से जानते हों। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह बाबा का ही चमत्कार था? उसने मन ही मन सोचा, क्या बाबा ने ही उस क्लाइंट को समझाया होगा? उसने विक्रम से पूछा, क्या यह बाबा की वजह से हुआ? विक्रम ने सिर हिलाया। आकाश, बाबा अपने भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। उन्हें सब पता होता है। दृश्य 6। एक अजनबी की कहानी और बाबा की सर्वज्ञता। उसी दिन आश्रम में एक युवा जोड़ा आया। वे बहुत परेशान लग रहे थे। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी की सगाई किसी और से हो गई है, पर वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब वे अपनी कहानी रामाधीन काका को बता रहे थे, रामाधीन काका ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार आज शाम को तुम्हें फोन करेंगे। वे सगाई तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। युवक और युवती अवाक रह गए। उन्होंने काका को अपनी पूरी बात भी नहीं बताई थी, पर काका ने उनके भविष्य के बारे में बता दिया था। शाम को सचमुच उनके रिश्तेदार का फोन आया और उन्होंने सगाई तोड़ने की बात मान ली। युवा जोड़े की खुशी का ठिकाना न रहा। आकाश ने यह घटना अपनी आंखों से देखी। उसे लगा जैसे बाबा की शक्ति और उनकी सर्वज्ञता हर जगह मौजूद थी। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक दिव्य चेतना थे जो हर किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर सकते थे। दृश्य 7। गंगा स्नान और आत्मदर्शन। अगले दिन विक्रम आकाश को पास की शिप्रा नदी में स्नान के लिए ले गए। ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही आकाश को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके मन से सारा तनाव धीरे धीरे छूट रहा था। बाबा कहते थे, अपने अंदर देखो, भगवान वहीं हैं, विक्रम ने कहा। आकाश ने स्नान किया और बाहर आकर पत्थरों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं घूमने लगीं। भोजन का चमत्कार, अग्नि का प्रचंड होना, दिल्ली का ऑर्डर और उस युवा जोड़े की कहानी। ये सब उसे सिर्फ संयोग नहीं लग रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार, उसका संदेह, सब कुछ धीरे धीरे पिघल रहा है। उसे समझ में आ रहा था कि दुनिया सिर्फ तर्क और व्यापार से नहीं चलती। कुछ शक्तियां हैं जो हमारी सोच से परे हैं। दृश्य 8। बाबा की शिक्षा और एक नया संकल्प। कैंची धाम में अपने अंतिम दिन आकाश ने रामाधीन काका से बात की। उसने अपने अनुभव बताए। रामाधीन काका ने कहा, बेटा, बाबा कहते थे सब ठीक हो जाएगा, बस श्रद्धा रखो, प्रेम करो और दूसरों की सेवा करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। आकाश ने महसूस किया कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उसे अब एक नई दिशा मिल गई थी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में प्रेम, सेवा और श्रद्धा को महत्व देगा। वह सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचेगा। दृश्य 9। वापसी की यात्रा। एक परिवर्तित हृदय। दिल्ली वापस आते हुए आकाश बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में चमक थी। वह अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन का एक गहरा अर्थ समझ लिया था। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुमने मुझे सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखाया, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। बाबा के चमत्कार सिर्फ बाहर नहीं होते, वे हमारे भीतर भी होते हैं।
उन्होंने मेरा मन बदल दिया। आकाश ने अपनी फैक्ट्री में भी कई बदलाव किए। उसने अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को समझा। उसने समाज सेवा के कार्यों में भी हाथ बंटाना शुरू किया। उसका व्यापार भी और फला फूला, पर अब पैसा उसके लिए एकमात्र लक्ष्य नहीं था। दृश्य 10। निरंतर कृपा। बाबा हमेशा साथ हैं। कई साल बीत गए। आकाश ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, पर बाबा की कृपा उस पर हमेशा बनी रही। जब भी कोई मुश्किल आती, उसे कैंची धाम और बाबा के चमत्कारों की याद आती। उसे लगता जैसे बाबा अदृश्य रूप से उसके साथ खड़े हों, उसे राह दिखा रहे हों। एक बार उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कानूनी पचड़ा हो गया। सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा था। आकाश फिर बेचैन हुआ, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की और बाबा का स्मरण किया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले ही दिन किसी अज्ञात कारण से विरोधी पक्ष ने केस वापस ले लिया। यह आकाश के लिए एक और प्रमाण था कि बाबा की शक्ति और कृपा असीम है। वे सिर्फ एक देह में नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थे जो समय और स्थान से परे थी। वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते थे, उनकी रक्षा करते थे और उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। आकाश समझ गया था कि बाबा के चमत्कार सिर्फ असाधारण घटनाएं नहीं थीं, बल्कि वे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की शक्ति का प्रमाण थे। और यही शक्ति हर किसी के जीवन को बदल सकती है, उसे एक नई दिशा दे सकती है।